Okay, students, I hope all are well. So again, I am here for the next chapter, dual nature, chapter 11 of the physics for the term 2, right? So here, dual nature जो पार्ट है हमारे, जैसे हमने वे ऑप्टिक्स जो रे ऑप्टिक्स था काफी स्कोरिंग था, तो डुअल नेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसमें बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, राइट? इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है काफी कम है, लेकिन ग्राफिकल प्रॉब्लम 100% एग्जाम में आता है, तो ग्राफिकल स्टडी आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके मतलब जो ग्राफ से इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। प्लस यहाँ पर न्यूमेरिकल्स काफी कम है, राइट? 2-3 पॉइंट्स आते हैं जिनको ऊपर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत है, राइट? मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बार बार चेंज करके आपसे डिफरेंट चीजें पूछ लेता है, राइट? तो हम शुरू करते हैं, राइट? तो देखिए जरा, वेरी फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा, रे में मैंने आपको बताया था वी आर जस्ट ट्राई टू प्रिपेयरिंग द इमेजेस, हम लोग इमेजेस प्रिपेयर कर रहे थे, तो इमेजेस जो हमने प्रिपेयर किया वहां पर तो मुझे रे की जरूरत पड़ती है, तो उस पूरे पार्ट को हमने रे ऑप्टिक्स का, राइट? अब वे ऑप्टिक्स में क्या कहा मैंने, प्रॉपर्टीज डिफाइन किया, इंटरफेरेंस निकाला, डिफ्रैक्शन निकाला, पोलराइजेशन, ये सब जो हमने कुछ चीजें वहां पर डिस्कस किया, राइट? लेकिन यहां पर क्या है मेरे पास, अब ये कहा जाता है, राइट? अब ये कहा जाता है कि सर जो मेरे पास लाइट होती है, जो लाइट होती है, अब वो वेव नेचर, राइट, ओनली द वेव नेचर वो शो नहीं करता, राइट? अब वो दूसरा नेचर भी शो करता है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम नेचर, राइट? वो क्वांटम नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, वेव नेचर नहीं, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि वेव नेचर, वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ा, राइट? लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, जिसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं द वेरी फेमस दैट द पैकेट ऑफ एनर्जी दैट यूज्ड टू यू नो दैट वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम द सन, दैट इज द फोटोन्स। तो अब ये सारी की सारी चीजें फोटोन के आसपास घूमेंगी, एनर्जी निकालेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट? सो वेरी फर्स्ट दैट वी हैव द डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या है भाई, क्या हो गया मेरे पास, वेव नेचर हो गया, दूसरा क्या हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। तो हमें अब ये पॉइंट पता होना चाहिए भाई, बेसिक डिफरेंस, हम डुअल नेचर क्यों पढ़े। डुअल का मतलब क्या हो गया मेरे पास टू, और नेचर का मतलब उसकी क्या पर्टिकुलर वो नेचर शो करता है या फिर प्रॉपर्टी। डुअल का मतलब मेरे पास हो गया बेसिकली टू। द वैन नोज दैट द फिनोमेना इंटरफेरेंस कर चुके, डिफ्रैक्शन पैटर्न कर चुके, एंड द पोलराइजेशन, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे, ये भी हम कर चुके हैं। वैसे इतना पार्ट पोलराइजेशन नहीं पूछा जाता, ज्यादातर आपको डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पे ध्यान देना। इंडिकेट दैट द हैज अ वेव नेचर, हमने वेव नेचर पढ़ा, दैट्स व्हाई वी डिस्कसिंग द वेव ऑप्टिक्स, राइट गाइस? बट द सम फिनोमेना, राइट, लाइक द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, right, the very known emission and absorption radiation, yeah, not to be explained, कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं लाइट के जो हम लोग वेव नेचर से शो नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट हमारे पास, क्रॉम्पटन हुआ, राइट, ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट हमारे पास जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई ये पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, राइट? तो क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोन, ये सबसे पहले आपको फोटो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन बताऊंगा, सन से लाइट जो आती है और क्या इसका हम लोग प्रॉपर्ली यूज करेंगे। जरा देखते हैं द वेरी फर्स्ट पार्ट। नाउ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फोटोन बेसिकली क्या है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे पास सन है, राइट? सन है, तो सन से मेरे पास जो लाइट आती है, राइट, सन से जो मेरे पास लाइट आती है, अब ये कहा जाएगा, मैं खाली इसको रेजर वेव में डिस्कस नहीं करूंगा, रेजर वेव में डिस्कस नहीं करूंगा। अब मेरे पास सन से जो लाइट आ रही है, जो सन से जो लाइट आ रही है, राइट, वो पैकेट्स की फॉर्म में आएगी, राइट? मैं आपको समझाने के लिए क्या क्या कहूंगा, मैं पैकेट्स की फॉर्म में बोलूंगा, और इस एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, फोटोन, राइट? फोटोन बेसिकली आर कॉल्ड द एनर्जी पैकेट्स, राइट? एनर्जी के पैकेट्स बोलते हैं। और ये मेरे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एच म्यू। एच म्यू क्या, यहाँ पे म्यू क्या बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और एच आप लोगों को पता है, इट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, या दिस शुड बी रिमेंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो एनर्जी, राइट, जो मेरे पास पर्टिकुलर जो फोटोन आ रहा है, जिसको मैं एनर्जी का पैकेट बोल रहा हूँ, सेंसर में गेन कर रहा हूँ उसको, तो E इक्वल टू एच न्यू बोला जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा, और बहुत फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उन्होंने इक्वेशन दे दिया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, राइट? वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, तो केसर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब बेसिकली क्या है, फोटोन तो हमने समझ लिया क्या, फोटोन क्या, मेरे पास संसार आने वाली जो लाइट है वो क्या करते हैं, उसको पैकेट की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, और ईच एंड एवरी पैकेट दैट कॉल्ड द फोटोन, राइट? एच मेरे प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, राइट गाइस? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज वेरी वेरी इजी, राइट? आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फोटोइलेक्ट्रिक में 2 लाइनों का है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे इसी चैप्टर में 10 जगह यूज होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर व्हाट वी हैव, आई जस्ट ड्रॉन दिस पर्टिकुलर शेप, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, या हियर, चलिए मेरे पास एक ये पर्टिकुलर सरफेस है, राइट बेटा, ये मेरे पास कोई मेटालिक सरफेस है, राइट? इट्स अ मेटालिक सरफेस। अभी मेटालिक सरफेस मेरे पास डिफरेंट सीजम हो गया, कुछ
राइट। इस टाइप के मेरे पास मेटल्स हो सकते हैं, जैसे सीजन जस्ट लाइक, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है टू शो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, राइट। तो मैं सबसे पहले यही ले रहा हूँ, राइट, और कुछ भी मटेरियल ले सकते हैं, वो हम आपको आगे शो करेंगे। अब होता क्या, सन से मेरे पास लाइट आई, राइट, सन से मेरे पास यहाँ पर लाइट आई। अब वो होता क्या, सन से जो मेरे पास लाइट आएगी मैं उसको रिव्यू वे में नहीं डिस्कस करूंगा। अब मैं क्या कहूंगा, यहाँ से जो लाइट आ रही है मेरे पास सन से, वो क्या हुआ, वो फोटोन की फॉर्म में आ रही है, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, जिनकी एनर्जी मैं एच म्यू से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब क्या है मेरे पास लाइट, राइट, इलेक्ट्रिक, फोटो बेसिकली डील्स विद द लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है मेरे पास लाइट। तो मतलब क्या है, फोटो, फोटो का मतलब तो मेरे पास क्या हो गया सर, लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, राइट, इलेक्ट्रिकल। तो इसका मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है, वो क्या शो करता है सर, व्हेन द लाइट एनर्जी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी दैट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये होता क्या है, राइट। तो लेनार्ड सर ने क्या कहा, राइट, लेनार्ड सर ने क्या कहा था, फिनोमेना ऑफ was discovered by the Lenard for the photoelectric emission, the metal used must have the low work function and all the work function अभी देखेंगे क्या चीजें होती हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं what is the photoelectric basically। मेरे पास ये पर्टिकुलर आप लोग देख सकते हैं what we have, मेरे पास यहाँ पर मैंने एक क्या लिया, सरफेस लिया, राइट, मैंने एक यहाँ पर एक सरफेस लिया, और सरफेस किसका है, मेरे पास किसी मेटल का है, राइट, ये किसी मेटल का है। तो मैंने कहा सन से आने वाले फोटोन, सन से मैंने एनर्जी का पैकेट जिनको मैंने बोला, फोटोन मैंने एक्सप्लेन किया, मैं उनको कंसीडर करता हूँ। होता क्या है कि मेरे पास ये जो पर्टिकुलर, राइट, जो मेरे पास मेटल होगा, मेरे पास मेटल है, और क्या होगा यहाँ पर, मुझे पता है कि भाई सीधी बात है, जो मेरे पास मेटल है, राइट, तो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर चार्ज होगा। तो जब मैं लाइट एनर्जी इसके ऊपर फॉल करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की तो बहुत बुरी हैबिट होती है, जब भी अगर उसको एनर्जी मिल जाएगी तो क्या होगा, वो वहां से एनर्जाइज हो जाएगा, अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने के बाद क्या करेगा, एनर्जी बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या होता है, यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, गेन करने के बाद अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, यहां से निकलकर कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पे, व्हाइल ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड ऑल दैट, राइट। तो यहाँ पर ये अपने बॉन्ड द्वारा ब्रेक करेंगे, और कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर, राइट। सरफेस पर आते ही और क्या होता है, जब बल्क में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, जब बल्क में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये आपस में रिपल्शन की वजह से क्या क्या शुरू कर देंगे, मोशन शुरू कर देंगे, मोशन से शुरू कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये सब किसकी वजह से हुआ, फोटो, फोटो का मतलब लाइट की वजह से। तो लाइट की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या, जब चार्ज मेरे सरफेस पर इकट्ठा हो चुका है, और 100% इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन, और रिपल्शन होगा तो चार्ज क्या होगा, मोशन में भी आएगा। और हमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट पता है कि सर क्या, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इसका मतलब क्या, चार्ज अगर फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट, तो इसकी हेल्प से क्या बन जाएगी फिर मेरे पास, करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर फोटोइलेक्ट्रिक, क्यों कहा गया इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट्स व्हाई जस्ट कॉल दैट। तो यहाँ पर लेनार्ड सर ने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई भी, मेरे पास जो एल्कली मेटल्स है, यू नो दैट, राइट, तो एल्कली मेटल्स जो है मेरे पास, अगर मैं क्या करूँ, जैसे लाइक सीजियम सबसे बहुत अच्छा मटेरियल माना जाता है, राइट, अगर मैं लाइट एनर्जी इसके ऊपर फॉल करता हूँ तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विल गेट एनर्जाइज, दे विल गेट एक्स एनर्जी, राइट, क्या करेंगे, तो मोशन में आ जाएंगे, और मोशन में आने की वजह से क्या होगा, दे विल कम एट द सरफेस, सरफेस आने की वजह से इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद दे विल गो थ्रू द मोशन, और हमें क्या मिल जाएगी, करंट मुझे मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर यहाँ पे क्या, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। वो तो मेरे पास सिंपल सा फोटोइलेक्ट्रिक था, राइट, जिससे मैंने करंट बना दिया। हर्ट्ज ने क्या कहा, राइट, हर्ट्ज हमारे पास एक साइंटिस्ट, ये ऐसे हैं जो बहुत फेमस, उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी वगैरह आप लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम पर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफाइन है, जिसकी यूनिट हम लोग क्या लिख लेते हैं, हर्ट्ज लिख लेते हैं, राइट। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में क्या, व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस किया गया, वेव बाय द means of spark discharge, Hertz observed that the spark occurred more rapidly in the air gap for this transmitter when ultraviolet radiations was directed at one of the metal plate। उन्होंने क्या कहा, जो समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आई विल जस्ट शो यू, राइट। तो यहाँ पर लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, इसको इससे पहले ये भी डिफाइन करेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, लेनार्ड से पहले यहाँ जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, वो कुछ चीजों में अपने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई नहीं कर पाया, राइट। तो वो उसको ओवरकम करने के लिए लेनार्ड है हमारे पास, तो लेनार्ड ने उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को किया, और उसको शो किया कि भाई क्या वेरिएशंस वहां पर थे। तो यहाँ पर क्या है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में क्या है, उन्होंने क्या किया, द एयर गैप फॉर द ट्रांसमीटर व्हाइल द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाज डायरेक्टेड एट वन ऑफ द मेटल प्लेट। उन्होंने क्या किया, ये मेरे पास मान लीजिए मैं एक यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर बना लेता हूँ, राइट गाइस, और यहाँ पर क्या मेरे पास दूसरी पर्टिकुलर प्लेट्स है, ये मेरे पास मेटेलिक प्लेट्स है, ये भी मेरे पास मेटेलिक प्लेट है, राइट। क्या कहा उन्होंने,
ये मेरे पास मेटेलिक प्लेट, राइट, और ये भी मेरे पास एक मेटेलिक प्लेट है, राइट, मेटेलिक प्लेट. सिंपली यू कैन ऑल्सो कॉल इट दैम द इलेक्ट्रोड्स, राइट गाइज. तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया. तो स्मॉल रेजिस्टेंस दैट वी हैव, और मैंने यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया है. अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव पोलैरिटी एंड दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी, इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ. तो इसको थोड़ा क्लियरली बना देते हैं, राइट. या ये हमने प्रिपेयर कर दिया. तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस प्लेट को इसमें जोड़ दिया. तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड मेरे पास ये है, राइट. ये वाला मेरे पास पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, और वो मेरे पास नेगेटिव वाला, बिकॉज मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया बेटा. अब होता क्या है, मैं यहाँ पर फोटोन्स ड्रॉप करता हूँ. अगर मैं यहाँ पर फोटोन ड्रॉप करूंगा तो वही काम होगा बेटा. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे. वो हमें पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया था थ्रू द लिनार्ड एंड ऑल, राइट. तो यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास एनर्जी जो निकलती, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पर आ जाएंगे, मेटल की प्लेट पर सरफेस पर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट. ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, मतलब यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो जब यहाँ पर बल्क में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या 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 हुआ है, मैंने यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज हमने अप्लाई किया हुआ है. तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन जब बल्क में हो जाएंगे, आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो राइट, तो इलेक्ट्रॉन ये सब बीम की फॉर्म में कहां पे ट्रेवल करेंगे, टुवर्ड दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव प्लेट. और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, तो यू नो दैट, राइट, ये आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो 110% जो करंट मेरी फ्लो करेगी, जो करंट मेरी फ्लो करेगी, वो करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी. वो करंट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और यहाँ पर जाके इस तरीके से फ्लो करेगी, राइट. तो इस तरीके से मेरा पूरा पर्टिकुलर सर्किट फ्रेम हो जाता है. दैट वाज डिस्कवर्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड बाय द हर्ट्ज वन. हर्ट्ज ने, उन्होंने, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया और उन्हें ये बताया. लेकिन जो पर्टिकुलर लिनार्ड है, उन्होंने बस ये कहा कि अगर हम क्या क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को गिराते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इन द सिंपली, राइट, इन द लाइट एनर्जी, राइट गाइस. तो हियर वी हैव द नेक्स्ट पर्टिकुलर वन. अब लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन, लिनार्ड ने भी क्या किया, उन्होंने ये बताया, राइट. लिनार्ड सर ने ये बताया था कि भाई यहाँ पर, राइट, ये देखो सेम दैट केस उन्होंने एक्सप्लेन किया, राइट. तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उन्होंने पूरा चैम्बर क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल कर, यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या मिली एम्पेयर में, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, ये मेरे पास एक एमीटर है टू शो द करंट. मिली एम्पेयर इस वजह से जो करंट फ्लो होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, 10 की पावर -3 की रेंज की होगी, 10 की पावर -3 एम्पियर की रेंज की होगी. इस वजह से काफी छोटा यहाँ पर हम लोग एमीटर लगाते हैं टू ओनली टू डिटेक्ट दैट के यहाँ पर करंट फ्लो हो सकती है, ओनली विद द हेल्प ऑफ द यूवी रेज, यूवी radiations. तो ये क्या, the Philip Lenard observed that when the ultraviolet radiations are made, right, are made to fall on the particular emitter plate, तो इसको emitter plate बोल देते हैं, right. कुछ specification उन्होंने दिए, right. The glass tube, right, को vacuum, पूरी तरह से vacuum the two metal plates, so they call the electrodes. The current flow in the circuit, but as soon as the ultraviolet radiations are falling on the emitter plate, what stop the current फ्लोज स्टॉप. उन्होंने कहा अगर आप यहाँ से फोटोन डालने बंद कर देंगे, आप एनर्जी के पैकेट अगर डालने यहाँ से बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा. तो ये किसने बताया था मेरे पास, लिनार्ड ने. हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिया, लिनार्ड ऑल्सो. अब हॉलबर्ग का है, राइट. हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अब हॉलबर्ग सर ने क्या कहा, हॉलबर्ग स्टेटेड द फर्दर बाय द टेकिंग अ जिंक प्लेट. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं यहाँ पे एक जिंक प्लेट कंसीडर करता हूँ, सेम दैट द चैम्बर दैट वी हैव फ्रेम्ड ओवर देयर, राइट. तो उन्होंने क्या कहा, मैं यहाँ पर एक जिंक प्लेट कंसीडर करता हूँ, प्लेट एंड इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली आप लोग जानते हैं, राइट, ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस. तो जिंक मेरे पास जो पर्टिकुलर प्लेट है, राइट, तो जिंक प्लेट दैट वाज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोस्कोप. आई जस्ट वांट टू शो यू दिस पर्टिकुलर फिगर, राइट. जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, ये सनलाइट, राइट, फोटोन्स, अगर एनर्जी के फोटोन में अगर इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ, एनर्जी के फोटोन क्या हो जाएंगे मेरे पास, एच में, अगर इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है, आप लोगों को पता है, अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये एच में एनर्जी के फोटोन डलेंगे, तो प्लेट क्या हो जाएगी, ये प्लेट से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एमिट होने शुरू हो जाएंगे, राइट. बिकॉज की एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब होता क्या है, जब बढ़ जाएगी तो उनके अंदर रिपल्शन शुरू होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, यहाँ से इस तरीके से रेडिएट होने लगेंगे, राइट.
इसको बोलते हैं, ये तो मेरे पास क्या हुआ, ये तो रेडिएशन इसके ऊपर गिरे, एंड उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये क्या हो जाए, इरिडेशन होगा, राइट, यूज्ड टू कॉल इट इरिडेशन, राइट। तो इरिडेशन जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर तो ये जो पर्टिकुलर है, ये चार्ज मेरे पास यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव आउट होने लगेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। तो बेसिकली सबसे पहले उन्होंने कहा अगर मैं यूवी रेडिएशन इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर क्या होने, इलेक्ट्रॉन दैट विल गेट असेंबल ओवर देयर, और यहाँ से क्या होगा, अगर वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव होने लग जाएंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन मूव होने लग जाएंगे तो उसको बोलते हैं इरिडेशन, राइट। तो और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर फोटोन्स गिरने की वजह से तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से निकलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक सेम कंडीशन है, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते चले जाते हैं, यहाँ से इनके इरेडिएशन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पर्टिकुलर किसने कहा, हॉलबर्ग ने कहा, राइट, हॉलबर्ग ने कहा था ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर जिंक प्लेट, तो व्हेन यू एन अनचार्ज जिंक प्लेट, अनचार्ज पहले तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, वाज इरेडिएटेड, राइट, इरेडिएटेड बाय द यूवी लाइट, राइट, द जिंक प्लेट, राइट, एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे पास, एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज जब इरिडेशन होता है, राइट, इरिडेशन, राइट, मतलब जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। व्हेन पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट इज इल्यूमिनेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट, राइट, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट वाज इंक्रीज्ड, नो द कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और व्हेन द नेगेटिव चार्ज प्लेट वाज irradiated by the UV light, the zinc plate lost its charge। तो जिंक प्लेट क्या करती है, अपना चार्ज लूज करने लगती है, सेम दैट जब इलेक्ट्रॉन भाई लूज होंगे, सीधी बात है, तो वहां पर चार्ज क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो बस सिंपल हॉलबर्ग ने ये कहा, उसको जिंक की प्लेट से लिया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास चार्ज वहां पर एक्यूमुलेट होता चला जाता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से इरिडेशन होता है, इससे चार्ज रिड्यूस भी होता है, राइट। इसमें कुछ और अलग से कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, इससे इतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा आपसे। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। यहाँ पर क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या, बहुत ईजी है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जस्ट वांट टू शो यू, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आपको फिगर बनाकर ये एक्सप्लेन करता हूँ, जरा समझिएगा। मान लीजिए मैंने जो इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया था, मैं फिर से वो पर्टिकुलर फिगर बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा देखिएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव लिया, राइट, वन साइड दिस इज द पॉजिटिव वन, और यहाँ पर मेरे पास ये नेगेटिव है। नेगेटिव पे मैं क्या करता हूँ, फोटोन यहाँ पर बेटा फॉल कर रहा हूँ, राइट, ये तो हमने क्या था, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर निकल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से ट्रेवल होते हैं और मेरे पास करंट फ्लो हो जाती है। ये केस मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का अच्छी तरीके से जानता हूँ, राइट। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, नाउ लेट्स गो बैक और समझते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बहुत इजी है, राइट। तो मैं करता क्या हूँ भाई, मैंने ये डिस्कस किया, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मींस दैट द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, मतलब जो प्लेट के ऊपर आप लाइट डाल रहे हो, जो प्लेट के ऊपर आप फोटोन्स डाल रहे हो, लाइट एनर्जी के फोटोन डाल रहे हो बेटा, पर यूनिट एरिया। भाई हो सकता है प्लेट बहुत बड़ी हो, राइट, तो यूनिट एरिया यू विल जस्ट कंसीडर पर यूनिट एरिया, राइट, पर सेकंड फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी। किसी भी फ्रीक्वेंसी के अगर आप फोटोन्स अगर यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, राइट। So if the intensity of the incident light used to get increased, the photoelectric current will also increase। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, बाकी सब चीजें तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होंगी कि बेटा यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पर एक करंट है, राइट, ये कौन सी करंट है, फोटो करंट, क्योंकि बिकॉज ये लाइट के इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुई है, तो इसको बोल देता हूँ मैं क्या, फोटो करंट। आप इसको आईपी भी लिख सकते हैं, फोटो करंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि भाई यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, राइट, द इंटेंसिटी ऑफ the intensity of the incident light is increased, right, the photo electric current increases and with decrease in intensity the photoelectric current will get decrease। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि अगर मैं मान लीजिए ज्यादा इंटेंसिटी, राइट, अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी अगर बढ़ा देता हूँ, मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन ड्रॉप कर रहा हूँ, पर यूनिट एरिया ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, ग्रेटर। अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, छोटा सा मेरे पास मेरे हाथ हैंड का एरिया मान लीजिए पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट एरिया का है, राइट, यूनिट एरिया का मतलब क्या है, मतलब काफी, मतलब जितना पर्टिकुलर लेंथ है उतना ही मेरे पास पर्टिकुलर ब्रेथ है, राइट, वो जो भी आप लोग डायमेंशंस ले रहे हैं, एमएम में लें, चाहे माइक्रोन्स में लें, चाहे मीटर में लें, राइट। तो मैंने पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एरिया कंसीडर किया, तो वहां पर अगर उस एरिया में अगर मैं क्या करता हूँ, फोटोन्स अगर ड्रॉप करता हूँ, तो वहां से जो लाइट, वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, राइट, वो जाकर क्या करेंगे, करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी अगर मैं फोटोन में ड्रॉप करता हूँ तो क्या, अगर मैं
इंटेंसिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स मेरे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा सर, करंट भी मेरी क्या हो जाएगी, सिंपली इंक्रीज हो जाएगी, करंट भी सिंपली इंक्रीज हो जाएगी। इसमें कोई बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं है, राइट। तो यहां पर याद रखिएगा व्हाट वी कैन राइट, सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट द इंटेंसिटी, राइट। हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट केस है मेरे पास, दिस मींस दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन्स रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले वाला पॉइंट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए जरा, नेक्स्ट केस है मेरे पास, व्हाट वी हैव हियर द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या इफेक्ट होता है, राइट, व्हाट द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट से पहले ये तो फ्रीक्वेंसी का हमें इफेक्ट दिया हुआ है, राइट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड द नेक्स्ट, पहले हम लोग ये पॉइंट देख लेते हैं बेटा अगेन, राइट, द फ्यू पॉइंट। यहां पर क्या है, द इंसिडेंट लाइट अफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। देखिए समझिएगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट, बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो दैट रिमेन सेम। यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, राइट, और फोटो करंट के बीच में एक ग्राफ बनाया हुआ है, राइट। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस और फोटो करंट के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहाँ पर, राइट, मैं यहाँ की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पर अभी सिंपली मैंने यहाँ फोटोन्स ड्रॉप किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरे इस तरफ लिबरेट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस यहाँ पॉजिटिव मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा तो इलेक्ट्रॉन विल गेट, राइट, विल गेट भी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट विल गेट इंक्रीज। मतलब क्या है, मैं जो यहाँ पर एनर्जी दूंगा, राइट, जो भी यहाँ पर मैंने लाइट एनर्जी दिया है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होकर यहाँ पर ट्रेवल हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो एनर्जी थी वो दो जगह यूज हो रही है, दो जगह यूज हो रही है। एक एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू नॉट, और दूसरा पार्ट होता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने ये जो लाइट दी है, तो ये क्या है मेरे पास, फोटो, राइट, फोटो में लाइट की वजह से है। और डब्ल्यू नॉट क्या है, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, क्योंकि जब तक हम ये डिस्कस नहीं करेंगे ग्राफ स्टडी नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक वर्क फंक्शन, दूसरा क्या मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सरफेस पे आ जाएंगे, राइट। सो इट इज द मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन इज नथिंग, इट इज द मिनिमम एनर्जी, जिस एनर्जी से, राइट, ये क्या है मेरे पास, मिनिमम, राइट, इट इज द मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है। और जिस मिनिमम एनर्जी से, राइट, जिस मिनिमम एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, गॉट इट। तो हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट, वी नो दैट। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, उतनी ही, अगर मान लीजिए मैंने 100 यूनिट की एनर्जी दी, राइट, 100 यूनिट की अगर मैंने एनर्जी दिया, तो एनर्जी इसके ऊपर फॉलो होती है। और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 20 यूनिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने में वेस्ट हो गई, तो मेरे 20 यूनिट क्या हो गया बेटा, वर्क डन हो गया। और बाकी की जो 80 यूनिट बची, क्या वो 80 यूनिट एनर्जी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 20, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, 80। ये समझने के लिए बस हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सर अगर वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अपने आप कम, क्योंकि जो आप लाइट एनर्जी डाल रहे हो वो तो क्या है मेरे पास फिक्स है, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जरा समझिएगा। अब देखिए, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। तो इंसिडेंट लाइट अफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पर देख लेते हैं, उसके बाद नाउ लेट्स वी गेट बैक ओवर देयर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, राइट, तो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव दे देता हूँ, जो मेरे पास पॉजिटिव वाली साइड है, पॉजिटिव वाली साइड है, मैं इसको पॉजिटिव ना देकर नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर देता हूँ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर आएंगे नहीं, मेरे इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पे नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। सर जो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, दे विल गेट स्टॉप ओवर देयर, राइट, क्योंकि आपने कैसे यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया है। तो एक एटम ऐसा पोटेंशियल होगा, एक ऐसा पोटेंशियल होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे जाएंगे नहीं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां पर जाना रुक जाएंगे, और करंट मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट गाइस। उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो हियर व्हाट वी हैव, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ऐसा एक पोटेंशियल, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, तो नेगेटिव में मेंशन किया हुआ है, ऐसा एक पोटेंशियल जब मेरे पास यहाँ पर करंट क्या हो जाए सर, पूरी तरीके से जीरो। और अगर मैं पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर करंट मेरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं और ज्यादा पोटेंशियल देता हूं तो जरा मैंने कोशिश कीजिएगा, ये अलग इंटेंसिटी का है, ये अलग इंटेंसिटी का है, और अलग इंटेंसिटी का है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर I1 हो गया,
तो यहाँ पर क्या है मेरे पास I है या 2I है और 3I है। सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी प्रूव किया था यहाँ पर ग्राफ में, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। या इंटेंसिटी क्या हो रही है मेरी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पर सर जैसे जैसे क्या मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मेरा फिक्स है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मेरा फिक्स है, लेकिन क्या है अगर सर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ ये वाला ग्राफ आएगा, और ज्यादा इंटेंसिटी का अगर मैं लाइट डालता हूँ तो और ये और ऊपर आ जाएगा, और ज्यादा इंटेंसिटी लाइट डालता हूँ तो और ज्यादा ये करंट मुझे देगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ है मेरे पास। नाउ वन मोर ग्राफ दैट वी मेंशन ओवर देयर, राइट। सो हियर व्हाट वी हैव, ये मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट, और मेरे पास से करंट है, इसी का इफेक्ट है, इसी का इफेक्ट है। यहाँ पर इंटेंसिटी था, नाउ व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, मैं यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, राइट। बेटा इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी में दोनों डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब कि जो मैं लाइट डाल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, और इंटेंसिटी क्या है, जब मैं मोर नंबर ऑफ द फोटोन्स हैव बीन ड्रॉप ऑन पर यूनिट एरिया, राइट। मतलब तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे, अगर आप भीड़ में फोटोन्स डाल रहे हो, बहुत ज्यादा बल्क में डाल रहे हो, तो इंटेंसिटी की बात हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो मतलब बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी के फोटोन आप डाल रहे हो, राइट गाइस। तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आपने किसी एक फ्रीक्वेंसी के फोटोन ड्रॉप करे, आपने किसी एक फ्रीक्वेंसी के फोटोन ड्रॉप करे, तो वहां पर उसके लिए वाला ग्राफ आया, कोई दिक्कत नहीं सर, उसके लिए वाला ग्राफ आ गया। अब उसने क्या करा, आपने फिर से फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, हायर फ्रीक्वेंसी के फोटोन डाल दिए। जैसे ही मेटल पर हायर फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स आप डालोगे, जैसे ही आप लोग हायर फ्रीक्वेंसी के फोटोन डालोगे, तो क्या हो जाएगा, सर आपने हायर फ्रीक्वेंसी के फोटोन डाले, तो क्या हो जाए, वहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काउंटिंग क्या हो जाएगी सर, अब बढ़ जाएगी। पहले निकल लेते 100, अब कितने निकलेंगे 200। अरे सर जब ज्यादा करंट हो गई, तो लॉजिक कैसे याद रखेंगे, सर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग थी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ गई, तो क्या बढ़ गया सर, चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जो मेरे पास करंट है वो भी बढ़ गई, और अगर करंट बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वाला पोटेंशियल है वो आपको और ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, अगर मैं करंट को जीरो करना चाहता हूं तो, राइट गाइस, अगर मैं करंट को जीरो करना चाहता हूं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रखें, मैं चाहता हूं आप लोग ये वाले सीक्वेंस याद रखें, इट इज क्वाइट इजी, राइट। तो ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, याद रखेंगे आप लोग। तो ये छोटा सा एक पॉइंट, एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखें, राइट गाइस, सो दैट इज वेरी इजी, राइट गाइस। सो दिस इज द वे, राइट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द फर्दर पॉइंट, राइट। सो नाउ लेट्स गेट मूव अहेड। सो हियर वी हैव ड्रॉन दिस पर्टिकुलर वन। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ज्यादा अब मेरे पास जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो सर ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, एज वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यू कैन जस्ट सी, राइट गाइस। सो हियर तो यहां पर ये वाला पॉइंट और ज्यादा नेगेटिव तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मेरा नेगेटिव पोटेंशियल, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हुआ क्या सर, करंट तो उतना ही रहेगा ना, जो मैक्सिमम करंट मेरा फ्लो हो रहा था वो उतना ही होगा। क्या कहा इसने, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन, द इलेक्ट्रॉन दैट रिमेन्स अनचेंज। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो मेरे पास जो करंट का अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड प्लेट्स पर आने की वो बशर्ते बढ़ चुकी है, 100% हैज बीन इंक्रीज, लेकिन बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़े ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े हैं नाउ, तो ओनली फ्रीक्वेंसी दैट हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट। सो हियर नेक्स्ट वी हैव नाउ द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पर समझ लीजिए जरा, अगर मैं करता हूँ किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन डालता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, द फ्रीक्वेंसी इज देयर, राइट गाइस। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास बेसिकली ये दो मेटल्स हैं, राइट, उनके लिए ग्राफ बनाया हुआ है, तो क्या है, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन बट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये मैंने अभी प्रूव कर दिया बेटा, ये देखिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जो हमने बनाया था, लाइक दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको दोनों तीनों ग्राफ से, राइट गाइस। तो यहाँ पर क्या, मैंने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया और मैंने क्या देखा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी फर्दर बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी फर्दर बढ़ाता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल दैट विल गेट इंक्रीज। अब एक दूसरा मेटल है जिसकी मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बोलता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है अगर आप जिस फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स डाल रहे हैं और मेरे पास जो पर्टिकुलर मेटल है उसकी क्या होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है कि अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी के फोटोन डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन उससे लिबरेट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो यहां से मेरे पास ये
पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया। अब एक दूसरा मेटर है तो उसका पर्टिकुलर जो वर्क फंक्शन है वो क्या हो गया, दैट इज क्वाइट हायर, क्योंकि उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन की जरूरत है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन की जरूरत है। ये तो मेरे पास दो पर्टिकुलर मेटल है, इन पर्टिकुलर ग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा और किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम। तो यहाँ पर एक दोनों पर्टिकुलर ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि सर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हायर एनर्जी के फोटोन्स की किसको जरूरत है, सर इसको जरूरत है, इसको थोड़े लो एनर्जी के फोटोन भी काम चल जाएगा, राइट। सो दिस शो दैट हमने पूरा ग्राफ डिस्कस कर लिया, राइट गाइस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सब पर जो डेफिनेशन वर्क फंक्शन मैंने आपको बता दिया। वर्क फंक्शन में क्या है कि पर्टिकुलर किसी भी जो हम लोग लाइट एनर्जी फॉल करते हैं सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर जो एनर्जी डालते हैं, राइट, तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, सर मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, वर्क फंक्शन। नाउ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट फ्रीक्वेंसी कि भाई मैं यहाँ पर किसी भी फ्रीक्वेंसी फोटोन डाल रहा हूँ, मान लीजिए एफ फ्रीक्वेंसी के, और इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या एफ नॉट। अगर मैंने जो फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स ड्रॉप किए अगर वो ग्रेटर है किसके एफ नॉट से, तो बेटा इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर एनर्जी गेन करेंगे, वहीं पे वाइब्रेट करके रुक जाएंगे, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। Now this topic potential, you know that it is that particular potential, it is that particular potential जिसके अंदर क्या होता है, जब मेरे पास ये वो पोटेंशियल है जब इलेक्ट्रॉन दूसरी पॉजिटिव वाले प्लेट पे आने से क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, दैट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स ओवर देयर। नाउ आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी मैंने अभी इक्वेशन आपको लिखकर दिखाया। इक्वेशन क्या लिखकर दिखाया, एच म्यू इज इक्वल टू W नॉट वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, दिस वन। तो इसका एक्सप्रेशन क्या, ये इसको लिखा जाता है एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन पक्का आपको मिलता है, राइट। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। सो ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये आइंस्टाइन सर ने लिखे हुए हैं, आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। ये सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स उन्होंने इसको लेकर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। आइंस्टाइन सर ने क्या बताया, देखिए सेम दैट केस बेटा, लाइट हमने ड्रॉप किया, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे, और मेरे पास करंट क्या हो जाएगा, फ्लो। और इक्वेशन आप लोग जानते हैं एच म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज W नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन। और एच म्यू यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग बिकॉज इट इज अ काइनेटिक एनर्जी, तो देख लीजिए यह आ जाएगा मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा ये भी मैं वर्क फंक्शन को लिख सकता हूँ थोड़ा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, एच म्यू नॉट, और ये मेरे पास एच म्यू हो जाएगा। तो आई कैन राइट इट एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी ऑफ स्क्वायर। दोनों में आप लोग एच कॉमन ले सकते हो, एच कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी ऑफ स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन भी आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में मिल जाती है, राइट गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर दिस कंप्लीट दैट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो सेम दैट फिगर वी विल गेट यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट, आई हैव एक्सप्लेन दैट। तो एच म्यू इज इक्वल W, ये काइनेटिक एनर्जी है, वर्क फंक्शन है मेरे पास, राइट गाइस। तो हमने इसको पर्टिकुलर प्रूव किया है, और इसके लिए पर्टिकुलर हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक पर्टिकुलर ग्राफ बना हुआ है, राइट। तो किस तरह से ग्राफ बनता है वो अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये इस तरफ इस टाइप से मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, इस टाइप से मेरे पास एक ग्राफ बनता है, राइट। तो यहाँ पर तो क्या आ जाता है मेरे पास वर्क फंक्शन, ये हो जाती है मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और ये वर्क फंक्शन दैट इज W नॉट, और यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू यू कैन जस्ट मेंशन, ये मेरे पास पोटेंशियल आ जाता है। गॉट इट गाइस, इट इज वेरी इजी, और एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन 100% आता है कि भाई एच की वैल्यू को प्रूव कीजिए, जो एच की वैल्यू होती है उसको प्रूव कीजिए, और जरा समझाइए कि स्लोप ऑफ राइट v वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे आता है, राइट। फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे आता है वो बनाना है, और एच की वैल्यू आप कैलकुलेट करना है, तो केवल यही है, राइट। इस चैप्टर में अच्छी बात यह है, एक और एक्सपेरिमेंट था वहां पर, वो एक्सपेरिमेंट सिलेबस एक्चुअली हट चुका है, केवल आपको सिंगल ही एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो राइट, ये वाला एक्सप्लेनेशन आप याद रखेंगे आइंस्टाइन का, एंड प्रूव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एच, राइट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, इसका प्रूफमेंट है, राइट। यू कैन डू दैट। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वेरिएशन नहीं है, केवल हमें करना क्या है, सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी प्रूव दैट ये क्या मेरे पास पोटेंशियल हो गया, राइट, ये पोटेंशियल हो गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, दिस इज द वर्क फंक्शन, राइट। 4 से हमने डिवाइड किया हुआ है, 4 से हमने डिवाइड इस वजह से किया बिकॉज आई वांट दैट, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गया,
ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, तो मुझे फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस पूरी पर्टिकुलर इक्वेशन को, देन आई यूज टू गेट दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो ये क्या मेरे पास c की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको कट करता है, राइट गाइस। तो ये बहुत ही ईजी है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा। नाउ सो हेयर in this particular one, so most of the part we have discussed guys, so that was all about the dual nature of the light, right? तो इसके जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग वो नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। थैंक यू क्लास।